डिस्को दीवाने, आहा आहा नशीली है रात, हाथों में हाथ गाएं नाचे साथ। डिस्को दीवाने। महाराज आपके खाने का टाइम हो गया, खाना ले आऊं? अभी हमारा नाचने का मूड है। आपको मेरा भी फलूदा निकाल देते हैं। खेले। सॉरी महाराज। आहा डिस्को दीवाने। अरे इधर कहीं तो नूरीन ने बाबा डिस्को का एड्रेस बताया था, लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। शायद आगे चल के देखती हूँ। को दीवाने, आहा नशीली है रात, हाथों में हाथ नाचे गाएं साथ। लड़की आई है, लड़की। बाबा कोई मजबूर आपके पास अर्ज लेके आई है। बाबा बड़ा मस्त पीस है। तुम्हें कैसे पता? वो तो आप नाचने में मसरूफ थे ना, इसलिए देखने से महरूम रहे। आओ बच्चा बैठो। बाबा हम बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आए हैं। आपका बहुत नाम सुना है, आप हमारी मदद करेंगे ना? हमारा काम ही समाज सेवा है, हम तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। बैठो। आओ बच्चा ज़रा सा आगे आकर बैठो। चेले ज़रा उठकर मेरी कमर दबाओ। बाबा क्या आप सच में मेरी मदद कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं, हम कोई ऐसे वैसे बाबा नहीं है। 500 साल की मेहनत है। क्या 500 साल? बाबा वो जो मेरे मम्मी पापा हैं ना, उनमें हमेशा हर वक्त नोक झोंक लगी रहती है। तुम्हारी मम्मी पापा में नोक झोंक रहता है? हम समझे नहीं। मतलब कि मम्मी पापा में हर वक्त मतलब हर वक्त कुश्ती होती रहती है? हाँ हाँ कुश्ती। तो तुम्हारी मम्मी पापा में कुश्ती नहीं होगी तो क्या तुम कुश्ती करोगी? बच्चा ये बातें किसी से नहीं कहते, ये घर की बातें हैं। बाबा वो वाली कुश्ती नहीं। तो और कौन सी? मारपीट करते हैं, फेंका फेंकी करते हैं वो। ओ मतलब जूता फेंका फेंकी, बर्तन फेंका फेंकी। हाँ वही तो। ओ यानी कि तुम्हारी मम्मी पापा का आपस में मेल नहीं रहता? हाँ हाँ। साला हम तो कुछ और ही समझे थे। अच्छा तो अब हमसे क्या चाहती हो? बाबा मैं आपसे तवीज़ लेने आई हूँ, किसी तरह मेरे मम्मी पापा की लड़ाई ख़त्म करवा दें। हाँ हाँ ज़रूर, मगर इसके लिए कुछ सामान मंगवाना पड़ेगा, कुछ पहाड़ों से चीज़ें मंगवानी पड़ेंगी, खर्चा होगा तुम्हारा। तुम्हारे पास पैसे वगैरह हैं? कितने पैसे बाबा? ज़्यादा नहीं, सिर्फ 70-80 हज़ार रुपया। और तुम्हारे लिए स्पेशल डिस्काउंट ऑफ़र है, 50-55 हज़ार रुपया दे देना। पर बाबा मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मुझे पता था कि इसके पास इतने पैसे नहीं होंगे, तभी तो मैंने ये जाल बिछाया है। मुझे पता है तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसका और एक उपाय है हमारे पास। क्या उपाय बाबा? मुझे नहीं लगता कि तुम कर पाओगे। बाबा मैं अपनी मम्मी पापा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, आप बोलिए। तुम्हें भोग लगाना होगा। मैं भोग लगवाने के लिए तैयार हूँ बाबा। क्या तुम भोग लगाने के लिए तैयार हो? हाँ। चलो ठीक है, तो फिर तुम लेट जाओ यहाँ। पर बाबा अगर मैं लेट गई तो फल फ्रूट का भोग कैसे लगाएंगे? फल फ्रूट का भोग कौन लगाता है पगली? तुम्हें वो भोग लगाना होगा जो मियाँ बीवी लगाते हैं। क्या ये क्या कह रहे हैं आप बाबा? भोग तो तुम्हें लगाना होगा, तभी हम तुम्हें तवीज़ दे सकेंगे। नहीं नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे बाबा। तो फिर जाओ यहाँ से, हमारा टाइम क्यों बर्बाद करती हो? पहले तो कह रही थी कि हम मम्मी पापा के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। ओम स्वाहा। तुमने बाबा जी को नाराज कर दिया है, अब तुम जाओ और ऐसे परेशान फिरती रहोगी। बाबा आप नाराज ना हो, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगी।
हाँ तो बाबा जी की बात मान लो और झाड़ा लगवा लो। ठीक है, मैं तैयार हूँ। आ गई ना लाइन पे। क्या बोले बाबा? नहीं कुछ नहीं, तुम ऐसा करो लेट जाओ। लेकिन सबसे पहले मुझे तवीज़ चाहिए। तुम्हें भरोसा नहीं है बाबा पर? नादान लड़की, हम तुम्हें ऐसा तवीज़ देंगे कि तुम्हारी मम्मी पापा सारी ज़िंदगी कमरे से बाहर नहीं आएंगे। लेट जाओ। पर बाबा, आप अपने इस चेले को तो यहाँ से उठाएं। नहीं, ये भी हमारे साथ साथ झाड़ा लगाएगा, तभी हम पावरफुल तवीज़ लिख पाएंगे। लेट जाओ। तुम ये मास्क उतार दो ताकि हम सही से झाड़ा लगा सकें। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, लगाना झाड़ा। अब रुक क्यों गए? तुम्हारी तो मैं तबीयत साफ करती हूँ, इसलिए इतने इतने घंटे घर से गायब रहते थे। अब खुद भी लगा झाड़ा और अपने इस चेले को भी बोल के लगाए तुम्हारी बीवी को झाड़ा। तुमने इंसान, कितनी लड़कियों की इज्जत के साथ खेल चुका है तू। तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी आज।